हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमकेएस वीडियो चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें आज हम आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं आपको सिखा के रहेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, कोई प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, उस प्रश्न में हमको क्या करना रहेगा, उस पद को देखना है। ठीक, उस पद को देखना है जिसका अवकलन मौजूद हो। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में हमको उस पद को देखना है जिसका अवकलन मौजूद हो। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए हमने इसको ढक दिया है, तभी ना आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स फिर डी एक्स है। ठीक है, अब इसमें हमको उस पद को देखना है जिसका अवकलन मौजूद हो। फर्स्ट स्टेप में हमने कहा उस पद को देखिए जिसका अवकलन मौजूद हो। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जी बिल्कुल, कॉस एक्स होता है। तो हमको साइन एक्स का उस पद को देखना है जिसका अवकलन मौजूद हो। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो हमने एक पद देख लिया, क्या, साइन एक्स। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में उस पद का अवकलन कर दीजिए। उस पद को देखिए जिसका अवकलन मौजूद हो। तो हमको यहाँ पे पद दिखा, क्या, साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब फिर उस पद का अवकलन कर दीजिए। तो उस पद का क्या करना पड़ेगा, हमको अवकलन करना पड़ेगा। फिर पद और dx को प्रतिस्थापित कीजिए। ठीक है, पद और dx को क्या करना, हमको प्रतिस्थापित करना। और ऐसे 99% में हर को हम टी मानते हैं। ठीक है, हर को हमको टी मानना पड़ता। अब देखिए ये पहला प्रश्न है हमारा। ठीक है, अब ये पहला प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न में हमको क्या है, समाकलन साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स फिर डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए हमको मानना पड़ेगा क्या, कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स को मान लीजिए, कॉस एक्स को हमने टी माना। ठीक है, कॉस एक्स को इसमें टी मानेंगे। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। अब माना कॉस एक्स बराबर टी है। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर अपॉन में टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डी एक्स इस साइड आ जाएगा, इधर इधर बट्टे में इधर आ गया तो गुणा में हो जाएगा, तो साइन एक्स फिर डी एक्स हो जाएगा। इधर साइन क्या है, माइनस में इस साइड जाएगा तो माइनस इस साइड आ गया हमारे, फिर माइनस डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसी प्रश्न को यहाँ पे आप देखिए अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए समाकलन का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, माइनस डी टी। कैसे डी टी हो गया, कैसे यहाँ पे डी टी आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या माना था, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी है ना, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स, ये वाला पद देखिए, ये वाला टर्म साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया। फिर कॉस एक्स बराबर टी कैसे आया, तो हमने यहाँ पे कॉस एक्स बराबर टी माना था, टी आ गया। अब इसी का अवकलन कर दीजिए। तो वन बाई एक्स का अवकलन, 1/x का समाकलन। अब इसका समाकलन करने पर, ठीक, सॉरी अवकलन नहीं, समाकलन। तो 1/x का समाकलन क्या होगा, माइनस लॉग। ठीक है, माइनस लॉग, उसके बाद ये प्लस माइनस लॉग एक्स होता है, तो माइनस लॉग एक्स प्लस, परंतु यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे टी है, तो टी का हो जाएगा। फिर प्लस सी, तो टी के स्थान पे हमारा क्या है, कॉस एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यदि समाकलन 10x dx 10x का समाकलन हमने आपको सूत्र में नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ से हमारा निकल के आता है 10x का समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालते हैं। ठीक है, 10x को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, फिर dx, फिर साइन अपॉन कॉस का समाकलन हमने यहाँ पे निकाला क्या, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10x का समाकलन यही होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स, इसमें हमारा देखिए, इसमें क्या हमारा साइन 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 एम एक्स। अब इसको हमको क्या करना है, समाकलन करना। तो समाकलन का चिन्ह, फिर साइन एम एक्स फिर डी एक्स लिखेंगे समाकलन के रूप में। ठीक है, अब इसमें से हमको उस पद को देखना है जिसका अवकलन मौजूद हो। तो साइन एक्स का अवकलन इसमें मौजूद नहीं है, तो एम एक्स को हम क्या करेंगे, इसमें टी मानेंगे। ठीक है, सीधे विधि से यहाँ पे देखिए साइन, अब इसको देखिए सबसे पहले सीधे विधि से अगर हम करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, जब डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन एम एक्स फिर डी एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एम एक्स
ठीक है, फिर अपॉन में एम आ जाएगा, फिर प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे देखिए आप, प्रतिस्थापन विधि से अब देखिए ये हमारा ये हो गया, फिर साइन एम एक्स फिर डी एक्स, समीकरण 1 है। ठीक है, अब माना एम एक्स बराबर टी मानने पर फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे हम, ठीक है, तो यम क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर टी का अवकलन डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा, फिर डी एक्स इस साइड आएगा तो एम डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे डी एक्स बराबर डी टी अपन एम हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए समाकलन साइन एम एक्स फिर डी टी अपन एम, कहाँ से आए डी टी अपॉन एम, डी एक्स के स्थान पे डी टी हमारे डी टी अपॉन एम रख सकते हैं। ठीक है, फिर 1/m यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, फिर समाकलन साइन टी फिर डी टी, फिर यहाँ पे 1/m इंटू साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, तो कॉस टी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस टी, ये देखिए हमारा आंसर हो गया, जो कि यहाँ पे सीधे डायरेक्ट विधि से हमने यहाँ पर भी निकाला है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए हमारा है समाकलन 2x साइन एक्स, फिर उसके बाद ये है देखिए। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, उस पद को देखना है जिसका अवकलन मौजूद हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन अवकलन मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। ठीक है, अब एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर बराबर ये टी 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 खत्म हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा, टी का अवकलन। अब यहाँ पे देखिए डी एक्स इधर जाएगा तो 2x बराबर डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ठीक है, अब 2x और डी एक्स मतलब 2x इसके और इसके स्थान पे हमने डी टी रख दिया। ठीक है, तो समाकलन का चिन्ह, फिर साइन टी फिर डी टी, मतलब यहाँ से देखिए टी कहाँ से आया, ये देखिए इस वाले टर्म को हमने टी माना तो टी हो गया, तो साइन टी हो गया। फिर इसको और इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, तो डी टी हो गया। ठीक है, अब साइन टी का अवकलन साइन टी का समाकलन, तो साइन टी का समाकलन क्या होता है, कॉस टी होता, तो कॉस टी हो गया प्लस सी। अब टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दीजिए समीकरण यहाँ से। ठीक है, तो फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को प्रतिस्थापन विधि समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है समाकलन साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उस पद को देखना है जिसका अवकलन मौजूद हो। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अवकलन होता है। ठीक है, तो माना टेन इनवर्स बराबर टी, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स की साइड भेजिए तो डी एक्स अपॉन 1/x। अब यहाँ पे देखिए डी एक्स मतलब ये इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समाकलन साइन टी मतलब इसके स्थान पे हमने क्या लिख, टेन इनवर्स के स्थान पे हम टी लिख दिए तो साइन टी हो गया। फिर इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया, डी टी, तो डी टी हो गया। तो साइन टी का अवकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन क्या होता है, तो साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस फिर टी के स्थान पे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए ये वाला प्रश्न हमारा है, ये वाला देखिए। अब इसमें भी हमको क्या करना है, उस टर्म को देखना है जिसका अवकलन मौजूद हो। तो क्या टेन अंडर रूट एक्स का क्या इसमें अवकलन मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद। टेन अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक है 1/√x। ठीक है, तो सेक 1/√x से, फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर√x और गुड मल्टीप्लाई 1/2√x, फिर डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारा निकल के आया क्या, समाकलन टी की पावर 4। ठीक है, 10 यहाँ से टी की पावर 4 कहाँ से आया, 10 एक्स को हमने टी माना तो टी की पावर 4। फिर इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, डी टी। तो यहाँ से हमारा हो गया 2dt। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो 2dt हो जाएगा। ठीक है, फिर 2t की पावर 5 अपॉन 5, कौन सा फार्मूला हमारा यूज़ हुआ, यहाँ पे फार्मूला हमारा यूज़ हुआ समाकलन एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस सी, तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स।